राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना। अभी सुबह के बजे 6:30, तो अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है, इसलिए मैंने स्वेटर डाला हुआ है। और दिन में हल्की फुल्की गर्मी सी भी हो जा रही है, कभी ठंडी सी भी हो रही है। बस ये होली तक, क्या अप्रैल मतलब नवरात्रि तक ऐसा होता है, हल्का फुल्का, कभी सर्दी कभी गर्मी। पर क्या करूँ, मैं तो कह रही भैया गर्मी ना आए, तो मैंने स्वेटर डाल रखा। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ आप लोगों को। तो मौसम का तो यही हाल है। कल और परसों तो बहुत मतलब बादल थे घने, ऐसा लग रहा था अभी बारिश आएगी, पर आई ही नहीं। आती तो बारिश थोड़ा अच्छा लगता। अभी सुबह के बज रहे 10, तो सुबह वाला रूटीन का काम सब कुछ मेरा हो चुका है। अभी मैं छत पर आई हूँ, मतलब छत पर तो 2 बार आ चुकी हूँ, तो अभी फिर से मैं आई हूँ। मैंने कहा आज आप लोगों को अपने छत पर पौधे दिखा देती हूँ कि पौधों का क्या हो रखा है, कुछ प्रोग्रेस है नहीं। ओहो देखो, अभी मैं सुबह देख के गई गमले में, तो एक कड़ी पत्ता का पौधा है छोटा सा, आप लोगों को अभी दिखाती हूँ मैं। और इसने ये गिलहरी ने काट दिया ऊपर से। बताओ, पहले सूख गया था क्योंकि मैंने इस गमले से हल्दी निकाली, पौधे को मैंने उखाड़ लिया था, अलग कर दिया था, और फिर दोबारा उसमें छोटी सी कली भी निकल गई थी, मतलब नया कोपल जिसे बोलते हैं। और फिर ऊपर से भी, और देखना अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, आप यकीन नहीं मानोगे कि गिलहरी ने किया है ऐसे। आज एक छोटा सा गुलाब का फूल बिल्कुल हल्का सा खिल ही रहा था, और मुझे लग रहा है वो शाम तक पूरा खिल जाएगा। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल के लिए हो जाएगा गुलाब का फूल। हल्का सा खिला था सुबह, हल्का सा, मतलब ये देख रहे ना आप, ये वाला हरा वाला हिस्सा इसका पूरा वो हो गया था। तो मैंने कहा मतलब कल तक ये पूरा खिलेगा। अब मुझे लग रहा है धूप की वजह से शाम तक ये फूल जो है पूरा खिल जाएगा। तो पूरा इस साल मैंने पेड़ की कटिंग करी थी ना, तो बड़े बड़े गुलाब निकल रहे हैं इसके, देखना आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले तो छोटे छोटे निकल रहे थे, अब ये बड़े निकल रहे हैं, और इस बार गुलाब भी ज़्यादा निकल रहे हैं इस पर। एक आप बताओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अभी तो खिला भी नहीं, एक ये खिल रहा है, फिर ये खिलेगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर इधर, बहुत सारे निकल रहे हैं। और फूल भी जो है ना बड़े निकलेंगे इसके, क्योंकि मैंने ये काट दिया था बहुत। ये शरीफे का पेड़ जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो इस पर भी अब नई नई कोपलें आने लगी हैं। ये देखो नए पत्तियाँ इस पर। इसका ना पतझड़ बहुत दिनों तक रहा, बहुत दिनों तक। तो मैंने 2-4 दिन पहले ही, अभी ये नहीं निकले थे, अभी ये तो अब निकलने शुरू हुए, तो मैंने तोड़ दिए। मैंने कहा क्या करेंगे, इसका गमले में तो है वैसे भी, इसने कैसे होना, तो मैंने ये तोड़ दिया। मैंने कहा थोड़ा सा घना सा होगा। और आजकल गुड़हल के फूल निकल रहे हैं, और इसके मैंने ये भी तोड़े थे, ये तो मैंने कुछ दिन पहले तोड़े, ये मैंने कल तोड़ा। इस पर ना कीड़ा आ गया था ऊपर, जो क्या बोलते हैं उसको, उस कीड़े को वाइट कलर का होता है, वो वाइट बग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इस पर भी आजकल रोज़ आ रहे हैं 1-2 फूल लड्डू गोपाल के लिए। और ये स्नेक प्लांट्स जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। और ये सारे इसके पत्ते झड़ गए थे, ये फिर दोबारा से होने लग गया, पता नहीं माल्टा का है या किस चीज़ का है। और ये देखो कड़ी पत्ता का पौधा, इतना इसको लगा है ना गिलहरी को, बताओ। यहाँ नीचे से उसने खाना शुरू किया था, और ये देखो जो इतना ये हो रखा ना, ये सब गिलहरी ने खा रखा पूरा है, देखो। तो मैंने इसके यहाँ से भी तोड़ दिया था क्योंकि ये सूख गया था, उसने यहाँ बहुत खा दिया था ना, ये देखो। तो यहाँ नया आ गया, इस पर ये आ गया, और इस पर फूल आ गए। ये फूलों पे वाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखो। अब बीज निकलेंगे इसके, पूरे इस पर फूल आ रहे हैं, ये देखो दिख रहे होंगे आप लोगों को, गुच्छे में निकल रखे हैं फूल। ये देखो कितने सुंदर फूल रहे हैं, बहुत, इतने सारे, बस इतने ही पत्ते हैं इस पर। बहुत ग्रो कर रहा है ये, बहुत अच्छा हो रहा है, पत्ते भी इसके बड़े बड़े हो रहे हैं। अब ये जब तक इसमें तो फूल आते हैं अक्टूबर-नवंबर में, तब तक ये पूरा गमला भर जाएगा। मैंने छोटा सा लगाया था बिल्कुल, ये देखो कितनी आफत आ रही है उसको, देखो। एक तो ये इधर से देखो, ये छील दिया, फिर यहाँ देखो इसने सुबह, अब आप यकीन मानोगे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने किया है। और ये अभी सुबह करा उसने, सुबह में आई थी तब नहीं किया। और ये देखो अब इसकी टुकनी को खा गया, यहाँ से ऐसे था ये। बताओ क्या करूँ मैं, क्या करूँ भाई, बड़ा परेशान कर दिया इसने, बहुत परेशान। फूलों को खिले कितने दिन हो गए हैं, और ये अब नए खिले, ये कितना सुर्ख लाल आ रहा है, देखो। ये अब ये इस पर रह जाएंगे, बाकी के इसके तो ये सारे खिल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पौधा
देखो मैं आप लोगों को बोली थी ना कि इसके नए पत्ते जो अब आएंगे वो साफ़ आएंगे। तो इस पत्ते पे भी ये इस तरह था उस दिन मुड़ा हुआ, तो इस पर भी थोड़ा बहुत ख़राबी हो ही गई है। फिर एक पत्ता ये निकला, अभी नया निकल रहा है, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। मेरी ननद लाई थी बड़ी वाली, इतने सारे लाए थे वो, बहुत कम से कम 10। देखो इसको भी खा गया ये, हे भगवान। अभी मैं सुबह देख के गई थी और इसको इसने निकाल दिया यहाँ से। पागल हो गई यार ये गिलहरी, तो मैं क्या बोलूँ इसको, इसे भी खा गया वो। और ये 10-12 थे इस तरह की डंडियाँ सी, क्योंकि ये ऐसी लग जाती हैं, और उसमें से एक बचा हुआ है। अब इसे भी खाना शुरू कर दिया इसने, तो नहीं हो पाएगा। और ये वाला ये है, इसका नाम मैं भूल गया, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका नाम सुना था। तो ये अच्छा हो रहा पौधा बढ़िया, और इस पर अंकुर निकल रहे नए। देखो एक अंकुर यहाँ पे, आज सुबह ही देखा मैंने एक अंकुर यहाँ पे। तो ये निकल जाएंगे ना, फिर इनको मैं अलग गमले में लगा दूँगी, क्योंकि इन्हें वो कम खा रहा है, तो इसे ही लगा दूँगी। और ये लग भी अच्छे रहे, और ये इंडोर प्लांट भी है। जैसे मान लें हम कहीं जा भी रहे हैं 2-4 दिन के लिए, जाते तो नहीं है, एक बात कह रही हूँ, तो हम इन्हें अंदर भी रख सकते हैं। इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। और गिलहरी तो इसके ऊपर चढ़ती भी होगी, उसका भरोसा नहीं है भाई। सूखी हुई तुलसी का ढेर मैंने यहाँ पर लगा रखा, देख, क्योंकि ये पौधे इतने शुद्ध होते हैं, कहीं पर भी हम ऐसे फेंक नहीं सकते। तो इसका मैं क्या यूज़ करूँगी, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। सच में जो पहले हमारे हिंदी गाने होते थे ना, फिल्मी गाने, कितने अच्छे होते थे। तो गाने भी कोई लिखता है या फिर कविता, मतलब कवि जो है उसके अंदर की भावना निकलती है, जो चीज़ उससे जी है, जो चीज़ उसके साथ हुई है, तो उसी के हिसाब से उसके अंदर थॉट निकलते हैं। तो गाना जो है ये वाला जो मैंने एक छोटी सी लाइन गाई, इसका मतलब मैं इसलिए गाना गा रही हूँ कि दिन कब निकल जाता है हमें कोई पता नहीं, और दिन निकलते निकलते पूरा महीना निकल जाता है, और महीने निकलते निकलते पूरा साल निकल जाता है। तो यानी कि मैं 50+ हूँ, तो इन 50+ की ज़िंदगी में मैंने क्या पाया, क्या खोया, मतलब इतना कोई याद नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, पर यह है कि हम हर दिन को इस तरह जीते हैं कि जाने हम कितनी लंबी उम्र तक यहाँ जीने वाले हैं, कोई पता नहीं है कब किसकी आखिरी सांस है। क्योंकि हम जो सांसें हमें मिली है ना प्रभु की तरफ से, वो गिन के मिली हैं, फालतू सांस किसी को नहीं मिली है। तो सबसे बड़ी शोहरत होती है अपनी इज्जत। अगर हम इज्जत से जी रहे हैं तो प्रभु के चरणों में भी हमारे लिए जगह है। अगर हम बेईमानी से जिएंगे, बेईमानी से धन कमाएंगे, बेईमानी करेंगे सबके साथ, तो हमें कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी शायद मुश्किल ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर दिन को हमें इस तरह जीना चाहिए जैसा कि नया दिन है आज, मतलब हमें ज़िंदगी आज ही मिली है, तो इससे हमने किस तरह जीना है, किस तरह किसके साथ क्या व्यवहार करना है, इस तरह जीना चाहिए। तो अब समझ में आता है कि इन 50 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, वो तो हमें पता नहीं, पर हमने अच्छे कर्म करे नहीं करे, क्या बुरा किया, उसका ख्याल आता है। इसलिए हर दिन को, हर महीने को, हर साल को हमें याद रख रख के एक एक कदम चलना चाहिए कि हमें भी यहाँ से जाना है। ना तो पैसा काम आएगा, ना बंगला काम आएगा। जब आखिरी सांस हम लेंगे तो एक और सांस बढ़ाने के लिए पैसों की ढेर भी लगा देंगे ना, तो वो सांस नहीं मिलने वाली। बस यही समझ के हमें अच्छे कर्म करते हुए जाना है, और दिन महीना साल कब गुजर गया कोई पता नहीं, कौन सी सांस हमारी आखिरी है उसका भी हमें कोई पता नहीं। तो अब दिन का खाना बनाने की करती हूँ तैयारी। कभी कभी ऐसे मन में भाव आ जाता है कि सही में ज़िंदगी क्या है, हमने इस ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हमें कोई पता नहीं।